माँ, भूख लगी है, कुछ खाने की दो। थक गया यार। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ हाँ, जी, कौन? बोलिए। सैयद यावर। हाँ, सैयद यावर साहब, सब खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाए भाई, किस लिए फोन किया हाँ था तो आपने? भाई आप जी आपसे बात हो रही थी ना मेरी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो आपने कहा था कुछ बात करनी है, फोन कीजिएगा तो मैंने किया। हाँ जी, जी जी वही बात जो मैंने आपसे पूछा था कि बिदअत की क्या? तारीफ में आपने बताया कि हर वो काम जो जिसमें दीन की मतलब दीन में इजाद किया जाए और जिसका कोई असल मौजूद ना हो और उसे सवाब की नीयत से किया जाए, ठीक अरे है। भाई, एक तो सिंपल सा इससे बेसिक फार्मूला आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे भाई। ठीक है। बिदअत जो होती है वो मेरे भाई जो सुन्नत होता है उसके उलट कोई भी आप काम करेंगे तो वो खिलाफ। हो जाएगा बिदअत। और जो इसकी मेरे भाई जो तारीफ है, इस्तिलाही तारीफ, हम्म, कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर आज की तारीख में लोग दीन समझ के सवाब की भाई वो नियत से अगर करते हैं तो वो काम मेरे भाई जी बिदअत है। और कुल्लु बिदअतिन ठीक है। जलाला के तहत तमाम तरीके की दीन में कोई भी अगर बिदअत है, चाहे वो देखने में कितनी अच्छी क्यों ना लगे, सब ठीक है, वो बिदअत है। गुमराही है जी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, सही हम्म। है। तो समझे आप पहले मेरे सवाल को। हम्म। जी, कहना ये है कि जो भी हजरात मस्जिदों में वो टाइम देते हैं नमाज पढ़ने के लिए सुन्नत, ठीक है। तो हम्म। सुन्नत तो ये है कि भाई जैसे मस्जिद में आया जाए नमाज पढ़ के बैठा जाए, ठीक है। हम्म। लेकिन अब जो वक्त दे रहा है मस्जिद में कि भाई आप नमाज पढ़िए इस वक्त, आपको टाइम दिया जा रहा है इतना, तो ये सवाब की नीयत से वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो बस ऐसे तो ही दे रहे सुन्नत हैं, की ठीक है। मुखालफत हो रही है ना, तो ये सुन्नत के उलट काम हाँ, हो रहा है तो सुन्नत की बिदअत हो मुखालफत गया। हो रही है, जी जी, सुन्नत की मुखालफत हो रही है। तो तो सुन्नत की हो नहीं रही मुखालफत है? में बिदअत है। हैं? हर हाँ, सुन्नत की सुन्नत का उल्टा मुखालफत ही तो बिदअत हो बिदअत गई। होता है। जैसे भाई तौहीद का उल्टा होता है शिर्क, वैसे मेरे भाई जी सुन्नत का उल्टा होता है बिदअत। अगर अल्लाह के नबी का कोई और अमल था और उसको छोड़ के आदमी भाई अपनी अक्ल इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे भाई वो उसका उल्टा हो जाएगा ना सुन्नत का, यानी कि बिदअत। अच्छा, मतलब कि कोई आदमी जो है वो नमाज पढ़ता है, देखिए, ठीक है, आमतौर पे होता और क्या वो है हनफी मस्जिदों में जब आप जाते। जी हाँ, हेलो। जी जी बैठो बैठो, आ रहा हूँ। एक मिनट अंदर बैठो, आ रहे हैं। हाँ, हेलो। जी जी हाँ भाई, देखिए आमतौर पे हनफी मस्जिदों में क्या होता है, जुमे की नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे मेरे भाई उर्दू में होता है बयान। तो लोग जाते हैं अपना वजू वजू करके सीधे अपना बैठ जाते हैं, जो मतलब जो आलिम साहब होते हैं या इमाम साहब होते हैं वो अपना मतलब बताते हैं, तो उसको बैठ के सब लोग भाई सुनते हैं। जब उर्दू वाला उनका जो मतलब जो बात होती है, बयान होता है, खत्म हो जाता है, तो फिर भाई वो ऐलान करते हैं कि जिन भाइयों ने अपनी सुन्नत अदा ना की हो सुन्नतें वो नहीं अदा होती, कर लें। जी तो लोग अपना मतलब भाई उठते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी से क्या साबित हो रहा है? अल्लाह के नबी के दौर में चाहते के अल्लाह के साथ नबी पढ़ रहे दे हैं, रहे जी थे जी। खुतबा, और एक शख्स हाँ, आता है वो बैठ जाता है। आप अल्लाह यहाँ के नबी इनको खुतबे के बीच में इसको रुका दिया, टोकते हैं कि उठ पहले 2 रकात पढ़ उसके बाद बैठ। तो अब जी जी। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एहतियातन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आवाम जाहिल है, पहले आए बात को सुन ले उसके बाद नमाज पढ़े। नमाज से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है, आप समझ रहे हैं? ठीक, जी तो इस मायने में भाई ये एक दीन में नया काम है, इजाद है, बिदअत है। अच्छा। खैर, आप कोई और मतलब इस पे कोई जी एतराजात हो तो भाई बता दीजिए। जी, मतलब इस पे एतराज तो यही था मेरा एक हम्म। कि आप या कोई भी और भी अजीज हम्म। भाई जब भी उनसे पूछते हैं बिदत की तारीफ, तो वो हम्म। बिदत की तारीफ में एकदम सेम टू सेम यही लाइन कॉपी करते हैं। ये क्या? आपसे पहली बार सुना मैंने कि हर सुन्नत का उल्टा जो होता है वो बिदत होता है, ये तो पहली बार सुना। लेकिन पहले से जो सुनते चले आ रहे हैं वो ये है कि हर वो चीज जिसका दीन में असल मौजूद ना हो और उसको दीन समझकर सवाब की नीयत से किया जाए, बिदत कहलाता है, ठीक हाँ, है। ये इस्तिलाही तारीफ है, ये लेकिन हाँ आमतौर पे जो जी बेसिक है, जो मेरे भाई क्या बोलते हैं अपोजिट होता है ना, जैसे भाई तौहीद का मेरे भाई जो उल्टा है, अपोजिट है भाई, वो क्या है? शिर्क है।
ठीक उसी तरीके से भाई जो ये सुन्नत है, इसका जो भाई अपोजिट है, उलट है, यानी कि आमतौर पे उर्दू में बोले तो जिद। सुन्नत की मेरे भाई जो उल्टा होता है, जिद होती है, उसको बोलते हैं बिदअत। तौहीद की जो मेरे भाई वो अपोजिट होता है, जिद होती है, उसको बोलते हैं भाई शिर्क। तो ये जिद है। अल्लाह के नबी अलग अमल कर रहे हैं, जी। आज के हनफी अपना अलग अमल कर रहे हैं, तो ये नहीं भाई, मेरे दोनों में हनफी नहीं टकराव भाई, हो गया। मेरे हनफी नहीं। हम्म ठीक है। नहीं नहीं, आज के मेरे हनफी मैं हनफी बता रहा हूँ। नहीं भाई, हनफी मेरे नहीं है। नहीं, अरे आपको मैं नहीं है। कह रहा हूँ, मैंने कहा आज के हनफी। अच्छा, आज के हनफी जी, ठीक है। हम्म ठीक ठीक है। है, तो अगर और वो ऐसा जैसे अमल कर हाँ, रहे हैं, हालांकि उनकी मेरे भाई जो नियत है वो ये है कि पहले भाई पब्लिक अपना सुन ले हमारी बात को, फिर बाद में भाई उनको अपना बीच में दे देंगे टाइम, अपना नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं ना कि अगर ऐसा जायज होता तो उनकी बात से इम्पोर्टेंट तो अल्लाह के नबी की बात थी। सहाबी आए, वो जी जी उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी भाई वो अपनी बात बयान कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, तो वो बैठ गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको टोका कि पहले उठ, 2 रकात नमाज पढ़, उसके बाद बैठ। तो जब अल्लाह के नबी की बात चालू है, उस समय साहबी आके बैठ जाते हैं, तो उनको भी नमाज पढ़ना है खड़े होके। तो आज के मौलवी मुल्ला अगर कोई मेरे अगर बात कर भी रहा है, तो वो पहले आए, अपनी हल्की 2 रकात नमाज पढ़ ले, फिर आराम से बैठ के सुने, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक अब है बात जगह जी, होता है कि ठीक है। मान लो कहीं हम देवबंदी मस्जिद में चले गए जुम्मे की नमाज पढ़ने, तो वहां पे भैया जाते हैं, जाते भैया अपना पहले पढ़ते हैं नमाज, उसके बाद बैठते हैं। बाज लोग क्या कहते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, बात हो रही है ना, आलिम साहब बता रहे हैं ना। अरे बता रहे हैं तो बताए, मेरी भाई हमारी नमाज से बढ़ के कोई थोड़ी ना है, बात उनकी सुन लेंगे। कौन सा भाई 5 मिनट की नमाज होती है, 2 रकात, आराम से पढ़ लें, फिर उनकी बात सुनेंगे ना, क्या दिक्कत है। लेकिन कहते हैं अच्छा बाद में ठीक। टाइम मिलेगा पढ़ लेना, काहे हाँ की इतनी आफत आई जा रही है, गाड़ी छूटी जा रही है क्या। बात वो ठीक है, आप टाइम उसको दे दें, उससे कोई मसला नहीं है। बात आ रही है सुन्नत की। सुन्नत क्या है, नबी का अमल क्या है, नबी ने क्या कहा कि पहले 2 रकात नमाज पढ़ फिर बैठ। तो इतना ही हमारे लिए काफी है। हमारे लिए भाई जो जी आइडियल है, नमूना है, वो हमारे अल्लाह के नबी है। जी, ठीक है। और जैसे कि ये कह रहे थे मैं कि जब मैं जो हूँ वो कुरान की जो आयत है कि कुरान समझना और याद करना दोनों के लिए आसान है, तो हम्म मैंने आपसे ये इसलिए पूछा था क्योंकि मैं समझाने गया था अपनी खाला लोग को कि देखिए, हम्म कुरान पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए कुरान, कुरान हम्म सब कुछ समझ सकता है, ठीक है। तो जब मैं उन्हीं के घर में गया, सोचा कि भाई कुरान तो सबका सेम होता है, मैं हम्म उनके घर में गया, उनका कुरान खोला, उनका हम्म माने वाला कुरान लिया, ताकि उनसे दिखाएंगे उनको उन्हीं के कुरान से तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जब मैं जाता हूँ, वहाँ खोलता हूँ उनको तो उसमें समझाने लिखा के होगा लिए याद कि भाई करना कुरान आसान किया। पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ है कि याद करना आसान है। तो अब मैं बाद फंस लोगों गया ने इसका इसमें तर्जुमा ऐसे ही किया है। जी। हाँ, तो अब इसमें एक आम इंसान जो है, जैसे कि हम लोग जो हैं, तो इसमें क्या फिर करेंगे, कैसे किसी को समझाएंगे और क्या बोलेंगे, फंस गए देखिए, इसमें तो अगर फिर। इसका माना ये कोई ले लेगा कि याद करने के लिए आसान किया है, तो फिर मेरे भाई जो जो लोग पढ़ते हैं सबको याद होना चाहिए, फिर सबको होना चाहिए भाई वो कुरान का जी, मतलब तो फिर जो इससे तो हाफिज हाँ, तो बोलते इसलिए हैं। फिर कहा जाएगा कि सब याद नहीं करता है, सब याद नहीं करता है उस तरीके से जिससे याद किया जाए। तो वही तो बता रहे हैं ना। और अगर देखिए, इसका जो सही माना है वो ये है कि हमने इस जिक्र को भाई वो मतलब आसान आसान उसको कर दिया है, आसान बना दिया है। तो कोई है जी मेरे जी। भाई इसको पढ़ने वाला, नसीहत हासिल तो करने वाला, भाई, हिदायत अब हासिल ये करने तो वाला। वही ना जानेगा जो अरबी जानता होगा, जो अरबी समझता और याद होगा। करने का एक भी आम माना ले लें इंसान। कि अल्लाह ने ये जिक्र को आसान बनाया है याद करने के लिए, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कुरान तो पढ़े हाँ वो, ठीक। हम कह रहे हैं तुम पढ़ो। जी नहीं, तुम कह रहे हो ना, मान लो भाई, एक मतलब ऐसे जी जी बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप कह रहे हो कि आपका तर्जुमा है कि मतलब अल्लाह ने याद करने के लिए आसान बनाया है, तो आप पढ़ो ना, याद करो उसको, बात खत्म। उनको दावत दे के छोड़ दो कि पढ़ो याद करो। अगर हम कह रहे हैं हमारा तर्जुमा ये है कि भाई हम पढ़ रहे हैं समझने के लिए आसान है, आप कह रहे हो नहीं हम पढ़ रहे हैं याद करने के लिए आसान है, तो अब याद करने के लिए पढ़ो। अरे पढ़ो तो कुरान खोल के सूर्य फातिहा से भाई, ये सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक 114 जी। सूरतें एक बार समझ के तो पढ़ो। चलो हाँ, तो अब फिर वो माने नहीं ना पड़ेगा, फिर वो माने नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कि भाई गुमराह हो जाएंगे माने पड़ेंगे तो। अच्छा खैर, वो हटाइए, दूसरा मैटर है, एक और आपसे सवाल करना था। हेलो। जी बोलिए। कि जैसे सऊदी अरब के जो इमाम लोग होते हैं,
ठीक है। तो वो लोग वो जो अपना कपड़ा पहनते हैं, उनका जो लिबास है वो झोला पहनते रहता है पंजाबा टाइप का। तो वीडियो दिख रहा था यूट्यूब पे, तो वो शेख तौरेज नमाज पढ़ा रहे थे, तो उनको देखता हूँ कि वो उठते हैं पहले पूरा अपना कपड़ा समेटते हैं बहुत देर तक, उसके बाद फिर वो सफोलिदैन करते हैं, फिर हाथ बांधते हैं वगैरह वगैरह, जो भी नमाज के अरकान होते हैं। नहीं, नमाज में जो ये एक्स्ट्रा जो मेरे भाई एक्टिविटी होती है, ठीक है, बार बार बालों को संवारना और बार बार दाढ़ी को मतलब भाई पकड़ना, सहलाना, और बार बार स्क्रीनों को उठाना, या बार बार अपना जो पैंट है पैजामा है उसको मतलब भाई समेटना, या कोई भी कपड़ा लिबास इतना लंबा है कि नमाज पढ़ने में आफत आ जाए कि मतलब भाई अगर हम भाई कयाम से रुकू में जा रहे हैं तो उसको समेटें, रुकू से मतलब भाई जब उसमें जा रहे हैं सजदे में तो उसको समेटें। तो इस तरीके के मतलब फैले हुए लिबास पहनना कि मतलब आदमी का मतलब जो भाई वो दिमाग है वो नमाज से हटके अपने कपड़ों पे आ जाए, इस तरीके की मेरे भाई लिबास पहनने से हमको परहेज करना चाहिए। अब वो चाहे मेरे भाई सऊदी वाले क्या पहनते हैं, क्या लिबास, आमतौर पे तो भाई वहाँ पे पहनते हैं तोप, तो तोप जो होती है वो इजीली होती है, ठीक। लेकिन अब कुछ लोग पहन लेते हैं मतलब तोप के ऊपर एक कोट आता है जुब्बा टाइप का अजीब सा, वो काफी मतलब बड़ा होता है एकदम, मतलब भाई वो ढलता होता है, जैसे औरतों का मतलब आजकल जो ये दावतों में औरतें आती नहीं लंबा लंबा वो लहंगा पहन के गाउन, कि मतलब पहन लिया तो उसको कम से कम 2 लोग दाएं बाएं जानी से उठा रहे हैं, मतलब इतना फैला हुआ घेरदार। तो इस तरीके से भाई मतलब वो घेर वाले कपड़े पहन के अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको ये मेरे भाई सोचना चाहिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, बार बार मतलब हमको उठाना, बैठना, खींचना, समेटना ना पड़े, सुकून से नमाज पढ़े। ये बात वही कहना था कि तो सऊदी अरब वाले जो इमाम जो अपने आप को भाई इसके बारे में किसी आलिम से पूछिए कि सऊदी वाले आलिम क्या कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे को नहीं पता। मैंने इतना बता दिया कि कपड़े ऐसे होने चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने क्या बताया, आदमी औरत के कपड़े ना पहने, औरत आदमी के कपड़े ना पहने, औरत आदमी के कपड़े ना पहने, ठीक, और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। कपड़े इतने चुस्त ना हो कि जो मेरे भाई बदन का ढांचा है पता चले, कपड़े इतना बारीक ना हो कि अंदर का जो आजा है, खाल है, आपके सामने आ जाए स्किन, ठीक। आदमी है तो मेरे भाई जो वो अपना तहबंद, पैंट, पैजामा, ठीक है, लोअर कुछ भी पहनेगा तो भाई वो टकने के ऊपर होना चाहिए। आदमी के लिए जो मेरे भाई जो रेशम होता है वो ना पहने। तो जो आदाब बता दिए गए उन आदाब के एतबार से चूज करके कोई ऐसा कपड़ा पहने कि नमाज पढ़ने में आसानी हो। ये आपके कहने का मतलब यही है कि अहले हदीसों के लिए, सलफियों के लिए उनके आलिम हुज्जत नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब वो कुछ भी करे वो उनका पर्सनल मैटर है, जो कुरान और सुन्नत है वही आप लोग कहते हैं कि भाई हाँ बस कुरान सुन्नत मानो, मेरे आलिम लोग कुछ नहीं। भाई देखिए अल्लाह ताला ने हमको जो सऊदी के इमाम है या सऊदी का कोई शेख है इसका मेरे भाई हमको मतलब भाई वो नहीं बनाया ताबे कि तुम सऊदी की मतलब भाई जो शेख है उनकी इताअत करो या जो इमाम हरम है उनकी इताअत करो, नहीं। हमें कहा गया है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और जो भाई जो अच्छे लोग हैं, इल्म वाले हैं, हाकिम हैं, ठीक, उनकी बात को मानो। लेकिन उनकी भी तब तक मानो जब तक मेरे भाई इख्तिलाफ ना हो। इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास। चलिए ठीक है भाई, समझ गए, ठीक है, समझ गए। और जैसे मैं जितने भी अहले हदीसों से मिला हूँ, जिससे भी बात किया हूँ, ठीक है, तो वो सीने पे हाथ बांधने को बोलते हैं, सुन्नत है, सीने पे हाथ बांधना सुन्नत है, ठीक है भाई। तो अब इस पे एक बात पूछना है आपसे कि सीने पे हाथ जब भी देखता हूँ मैं किसी भी अहले हदीस के इमाम को बांधते हुए, बड़े बड़े इमामों को, सऊदी के इमाम को, तो वो लोग नाभि पे तो हाथ नहीं बांधते हैं, नाभि के ऊपर हाथ बांधते हैं। देखिए उर्दू का जो सीना होता है वो अलग होता है, ठीक है, उर्दू का जो सीना होता है वो अलग होता है और जो अरबी का सीना होता है वो अलग होता है। इन दोनों को समझ जाएंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उर्दू में जो मतलब जिसको हम लोग आमतौर पे सीना कहते हैं, तो जब हम लोग खांसते हैं तो सीने पे हाथ रखते हैं, सहलाते हैं, ठीक, उसको हम लोग उर्दू वाला बोलते हैं सीना, ठीक। अरबी में सीना क्या भाई होता है, नाक के ऊपर से लेके, ठीक है, नहर जो हमारा होता है, नहर से भाई जो भी मतलब उसके थोड़ा सा नीचे तक, यानी कि नाक के ऊपर से लेके नहर के नीचे तक जो तमाम छाती फैली हुई है उसको अरबी में बोलते हैं सदर, ठीक। तो वो उस माने में अब चाहे तो आप मेरे भाई नाक के ऊपर बांध लें या उसको और ऊपर बांध लें या सीने पे बांध लें या नहर से नीचे तक बांध लें।
ये एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखा हुआ है? ये जो आपने बताया, ये लुगत कहाँ में लिखा हुआ है? क्या लेना है? कौन से लुगत में? क्या आ गई चिट्ठी आ गई? कौन? अरे यार तुम लोग एंड टाइम पे बताते हो। हेलो, जी कौन से लुगत में मेरे भाई मतलब उतरा हुआ है, ठीक है। ये मेरे को अभी देखना पड़ेगा इसका हवाला, मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। उसमें सब आया हुआ है कि जो मतलब भाई अरबी में जो मतलब भाई क्या बोलते हैं वो जीरा होती है, जीरा को अरबी में क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे बीच वाली उंगली से लेके कोनी तक के हिस्से को अरबी में मेरे भाई हाँ जो जी, वो मुझे सीना पता होता है, है ठीक वो है। कितने एरिया को हाँ, बोलते हैं वो सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक। अब हर आदमी को अच्छा, अचानक ही आप फोन कर दोगे तो हर चीज भाई इंसान के हमेशा माइंड में नहीं होती ठीक ना। है, सब चीज याद नहीं रहता है, ठीक है। हम्म। ठीक है, सही है, कोई बात भाई नहीं। एक लेकिन आप भेज दीजिएगा, मुझे बता वो दे दीजिएगा, ठीक दीजिए है? लक्ष्मण रेखा जो आती है चींटी को मारने वाली, एक दे दीजिए। क्या क्या? हाँ बोलिए। हाँ, तो अच्छा ठीक है, खैर वो तो आप बता दीजिएगा। और एक और ये कि ये मैं देख रहा था, शेख कौन है वो, इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो उनका ये फतवा था कि भाई जो भी नशीद वगैरह होता है या किसी की तारीफ के लिए, किसी भी इंसान पहले के तो लिए, ये तो काकरोच ठीक है, वाला है भाई, चींटी वाला दो। हेलो हाँ तो काकरोच जी, के हेलो, लिए चींटी के ले जाइए। हाँ भाई मैं आपसे बाद में बात करूँ? ठीक है, आपसे कल बात करेंगे जब आप मुझे वो लोगत वाली हदीस, वो जो लोगत वाला बता दीजिएगा आप मुझे, ठीक है? अरे लक्ष्मण रेखा हमको चाहिए जिससे वो चींटी मारी जाती है, तो काकरोच वाला है, हेलो पीली पैकिंग में आता है। ठीक है भाई रखते हैं, हेलो, ओके अस्सलाम वालेकुम। क्या आप वो लोगत वाला मुझे आप कल बता दीजिएगा, वो लोगत वाला, ठीक बता देंगे, ओके अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।